आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। भद्रवाह फायरिंग में शख्स की हलाकत के बाद डोडा और किश्तवाड़ में हड़ताल, सीबीआई तहकीक की उठी मांग, डोडा में अवाम का गुस्सा, इंटरनेट बंद और सिक्योरिटी सख्त। गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने की तैयारी, गिलगित बल्तिस्तान ने मांगा प्रोविंशियल स्टेटस, हिंदुस्तान ने करारदाद को कानूनी तौर पर किया खारिज। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जंतर मंतर प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए पीडीपी की शर्त, महबूबा मुफ्ती बोली अकेला स्टेटहुड काफी नहीं, आर्टिकल 370 और सियासी कैदियों की रिहाई का मुद्दा भी किया जाए शामिल। भूख हड़ताल के 21वें दिन सोनम वांगचुक अस्पताल मुंतकिल, अहलिया ने बिना इत्तला के अस्पताल ले जाने और रिपोर्ट्स भी न दिखाने का लगाया इल्जाम। शहीदों की लाशें और गिरफ्तार अफराद की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। पीओजेके में जेएसी का पाकिस्तान को खुला चैलेंज, कहा शहीदों का खून जाया नहीं होने देंगे। और जम्मू कश्मीर में 19 जुलाई से तेज बारिशों का अलर्ट, महकमा मौसमियात ने बाढ़ और लैंडस्लाइड के खतरे का जताया इम्कान, जम्मू, रामबन, रियासी और उधमपुर समेत कई इलाकों के लिए एडवाइजरी जारी। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। डोडा के बदरवा इलाके में 30 साला आरिफ हुसैन की मौत के बाद डोडा और किश्तवाड़ में हफ्ते को जज़वी हड़ताल देखने को मिली। मुख्तलिफ तंजीमों की अपील पर कई दुकानें और तिजारती इदारे बंद रहे, जबकि अवाम ने वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात का मुतालबा किया। डोडा डिस्ट्रिक्ट में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज दूसरे दिन भी मुअत्तल रही, जबकि किश्तवाड़ में इंटरनेट की स्पीड कम कर दी गई। अवाम का ये कहना है कि आरिफ हुसैन बेकसूर था और इस मामले की सीबीआई से तहकीक होनी चाहिए। पुलिस का ये कहना है कि जुम्मे को जाए इलाके में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी की टीम ने आरिफ हुसैन और उसके साथियों को रोकने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक इस दौरान झगड़ा हुआ और आरिफ ने एक जवान की सर्विस राइफल छीनने की कोशिश की, जिसके बाद फायरिंग हुई और उसकी मौत हो गई। इस वाक़े में एसओजी के 3 जवान भी जख्मी हुए। पुलिस ने आरिफ के 2 साथियों रहमतुल्लाह और सजाद अहमद को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पुलिस ने टेरर लिंक से इनकार कर दिया है, लेकिन कहा कि उन पर कैटल स्मगलिंग का शुबा था। इस वाक़े पर सीपीआईएम के सीनियर रहनुमा और एमएलए कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने अफसोस का इजहार करते हुए मुकम्मल, शफाफ और गैर जानिबदार तहकीक का मुतालबा किया। डोडा और किश्तवाड़ के हसास इलाकों में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज तैनात कर दी गई हैं ताकि अमन व अमान बरकरार रहे। होम डिपार्टमेंट ने 17 से 19 जुलाई तक डोडा डिस्ट्रिक्ट में मोबाइल डेटा और पब्लिक वाईफाई सर्विसेज मुअत्तल रखने का हुक्म भी जारी किया है। हुकूमत का ये कहना है कि इंटरनेट के गलत इस्तेमाल अमन व अमान की सूरत हाल को मजीद खराब कर सकते हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के इलाके गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाने की कोशिश एक बार फिर तेज हो चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली ने मुतफक्की तौर पर एक रेजोल्यूशन पास किया है, जिसमें कि पाकिस्तान की फेडरल हुकूमत से मुतालबा किया गया कि गिलगित बल्तिस्तान को आईनी तौर पर सूबे का दर्जा दिया जाए और उसे नेशनल असेंबली और सेनेट में नुमाइंदगी भी दी जाए। रेजोल्यूशन में यह भी कहा गया है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के दूसरे सूबों के बराबर सियासी और आईनी हकूक मिलने चाहिए। ये कदम ऐसे वक्त पर उठाया गया जब पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी सूरत हाल खराब है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी एहतजाज जारी हैं। वहीं तनकीद करने वालों का ये कहना है कि हुकूमत मुल्क के अंदर के मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का मुद्दा दोबारा उठा रही है। ये तजवीज़ पहली बार साल 2019 में भी सामने आई थी, जब हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म कर दिया था, लेकिन उस वक्त इस पर अमल नहीं हो सका। इस मामले पर हिंदुस्तान ने भी सख्त रिएक्शन दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल की जानिब से कहा गया कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का हर हिस्सा, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है, हिंदुस्तान का अटल और गैर मुनफसिल हिस्सा है। उनकी जानिब से कहा गया कि ये हिस्सा है और हमेशा रहेगा। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से मकबूजा इलाकों का स्टेटस बदलने की कोई भी कोशिश कानूनी अहमियत नहीं रखती और हिंदुस्तान इसे कभी तस्लीम नहीं करेगा।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया कि उनकी पार्टी 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर में होने वाले एहतजाज में उसी सूरत में शामिल होगी जब इस प्रोटेस्ट का बुनियादी एजेंडा आर्टिकल 370 की बहाली और सियासी कैदियों की रिहाई का होगा। महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया कि सिर्फ स्टेटहुड की बहाली के लिए प्रोटेस्ट करना आर्टिकल 370 की लंबी कॉन्स्टिट्यूशनल जंग को नजरअंदाज करने के बराबर होगा। उनका ये कहना है कि ऐसा करने से 5 अगस्त 2019 को बीजेपी के उठाए गए कदम को तस्लीम करने जैसा पैगाम जाएगा, जबकि उनके मुताबिक वो फैसला गैर कानूनी था। पीडीपी की जानिब से जोर देकर कहा गया है कि उनकी पार्टी की लड़ाई सिर्फ स्टेटहुड के लिए नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशनल हकूक की बहाली के लिए है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के लिए है, सिर्फ एक मर्तबा का सिंबॉलिक प्रोटेस्ट नहीं है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल आज 21वें दिन में दाखिल हो गई। इस बीच उनकी अहलिया गीतांजलि जे एंगमो ने इल्जाम लगाया कि सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल बिना उन्हें या उनके घर वालों को बताए मुंतकिल किया गया। उनका ये कहना है कि जुम्मा की शाम ही डॉक्टर्स ने वांगचुक का मुआयना किया और उस वक्त उनकी तमाम हेल्थ रिपोर्ट्स ठीक थी, लेकिन अब हॉस्पिटल की तरफ से कहा जा रहा है कि उनका पोटेशियम लेवल खतरनाक हद तक गिर चुका है। एंगमो ने यह भी कहा कि जब उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स मांगी तो उन्हें नहीं दी गई। गीतांजलि जे एंगमो की जानिब से यह भी कहा गया कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक को अस्पताल में दाखिल करने का हुक्म नहीं दिया था, बल्कि सिर्फ उनकी सेहत पर मुसलसल नजर रखने की हिदायत दी थी। उनके मुताबिक इस वक्त वांगचुक का कोई इलाज नहीं चल रहा, सिर्फ टेस्ट और ऑब्जर्वेशंस किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फैमिली मेडिकल रिपोर्ट्स की तस्दीक के लिए बाहर की लेबोरेटरी में दोबारा टेस्ट करवाएगी। एंगमो ने बताया है कि सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं और सिर्फ नमक मिला पानी ही पी रही हैं। दूसरी जानिब ही दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि सोनम वांगचुक को डॉक्टर्स के मशवरे पर सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया क्योंकि लंबी भूख हड़ताल की वजह से वो कमजोर और डिहाइड्रेशन का शिकार नजर आ रहे थे। पुलिस के मुताबिक फिलहाल उन्हें डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है और मजीद मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं। इसी दरमियान गीतांजलि जे एंगमो ने ऐलान किया कि अगर सोनम वांगचुक पीर के मार्च में शामिल ना हो सके तो वो खुद उनकी नुमाइंदगी करते हुए इस मार्च की क़ियादत करेंगी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओजेके में एहतजाज और हड़ताल का सिलसिला मजीद तेज हो चुका है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC की रहनुमा ने ऐलान किया कि जब तक क्रैकडाउन में मारे गए अफराद की लाशें उनके घर वालों के हवाले नहीं की जाती और गिरफ्तार एहतजाज करने वालों को रिहा नहीं किया जाता, उस वक्त तक हड़ताल और धरने जारी रहेंगे। JAAC के रहनुमा सरदार उमर नजीर की जानिब से कहा गया है, एहतजाज करने वालों से खिताब करते हुए कि पाकिस्तानी फौज और POJ के इंतजामिया पर इल्जाम है कि उन्होंने प्रोटेस्ट करने वालों के साथ सख्त रवैया इख्तियार किया और कई लोगों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने शहीदों की लाशें लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे और जिन लोगों ने खून बहाया है उन सबको जवाब देना होगा। सरदार उमर नजीर कश्मीरी की जानिब से कहा गया कि ये तहरीक अब सिर्फ एहतजाज नहीं बल्कि इंसाफ की जंग बन चुकी है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो मुत्तहिद रहें और इस तहरीक को कमजोर ना होने दें। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान हुकूमत और इंतजामिया को खून से खेलना बंद करना होगा। प्रोटेस्ट लीडर्स ने साफ कहा कि जब तक तमाम मुतालबात पूरे नहीं होते POJK में हड़ताल, धरने और एहतजाज जारी रहेंगे। और मीटीरोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी महकमा मौसमियात श्रीनगर की जानिब से जम्मू कश्मीर के लिए मौसम का नया फोरकास्ट जारी किया गया। महकमा मौसमियात की जानिब से 18 जुलाई को मौसम आमतौर पर गर्म और ह्यूमिड रहने की बात कही गई, जबकि शाम और रात के वक्त कुछ मकामात पर हल्की बारिश या तेज गरज चमक के साथ बरसात होने की बात कही गई। इसके बाद ही 19 जुलाई से 23 जुलाई तक पूरे जम्मू कश्मीर में मौसम ज्यादातर अब्र आलूद रहेगा और अक्सर इलाकों में बारिश और गरज चमक का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने इस दौरान कई इलाकों में हैवी से वेरी हैवी और कुछ जगहों पर एक्सट्रीमली हैवी रेन की वार्निंग दी है। वहीं जम्मू, कठुआ, सांबा, राजौरी, डोडा, रामबन और किश्तवाड़ में तेज बारिश का इम्कान बताया है, जबकि रियासी और उधमपुर में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। महकमे की जानिब से लोगों को होशियार रहने की सलाह दी गई है क्योंकि इस दौरान फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड, मड स्लाइड और नदियों में पानी के सतह बढ़ने का खतरा है। नीचे वाले इलाकों में पानी जमा होने और छोटे पैमाने पर फ्लडिंग भी हो सकती है। वहीं महकमा मौसमियात ने अवाम से अपील की है कि मौसम की ताज़ा मालूमात पर नजर रखें और सफर या दूसरी जरूरी प्लानिंग एहतियात के साथ करें। साथ ही किसानों को भी हिदायत दी गई है और मशवरा दिया गया है कि 19 से 23 जुलाई के दरमियान अपनी खेती से मुतल्लिक तमाम काम फिलहाल रोक दें। 24 से 27 जुलाई के दरमियान सिर्फ चंद मकामात पर हल्की बारिश और गरज चमक के इम्कान का फोरकास्ट दिया गया। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।